वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीए फाउंडेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, इसमें मैं कुछ स्टार्टिंग में थियरी बता रहा हूँ क्योंकि ये या तो थियरी क्वेश्चन आ सकता है या आपके ट्रू और फॉल्स में आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क का है, 6 ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। ओके, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे लोग ये 5 to 10 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, सबको समझता है। अब पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके बच्चे लोग, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, एरर का मतलब क्या समझते हो? एरर मतलब गलती। हम जानबूझ के करते हैं? नहीं, हो जाता है। आप बोलते मम्मी गलती हो गई, क्या करूं, अब क्या करूं? तो एरर और फ्रॉड में क्या फर्क है? एरर वो है जो हमसे हो जाता है और फ्रॉड वो है जो हम जानबूझ के करते हैं। इंटेंशन टू चीट समवन इज नोन एज फ्रॉड। ओके, तो एरर हम जानबूझ के नहीं करते। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का नाम है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे लोग 5 to 10 मार्क्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का टाइप्स ऑफ एरर। उसमें सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। नंबर 1, ओमिशन। आपके लाइफ का फेवरेट वर्ड ओमिट। दो फ्रेंड्स थे, ट्रेन में जा रहे थे, दोनों की इको एग्जाम थी। तो पहले फ्रेंड ने दूसरे को बोला कि आज बहुत टेंशन है, मेरा इको का एग्जाम है। पहले फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला 4 चैप्टर आ रहे हैं, मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया। तो दूसरे फ्रेंड ने बोला मेरा भी इको का एग्जाम है, 4 चैप्टर आने वाले, मैंने चारों छोड़ दिया। दूसरे फ्रेंड का दिल बहुत बड़ा है। तो एरर ऑफ ओमिशन में हम दो बातें रिकॉर्ड करते हैं, एक है पार्शियल ओमिशन और एक है कंप्लीट ओमिशन। पहला फ्रेंड जिसने एक चैप्टर छोड़ा उसको हम बोलेंगे पार्शियल ओमिशन, थोड़ा छोड़ा। दूसरे फ्रेंड का दिल बहुत बड़ा है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन, टी एक्स्ट्रा कंप्लीट एल आएगा। ओके, तो ओमिशन के दो टाइप है, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में थोड़ा छोड़ा, कंप्लीट ओमिशन में पूरा छोड़ दिया। सर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू बताओ ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, तो अकाउंट्स में हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो पार्शियल ओमिशन में अकाउंटेंट ने डेबिट में एंट्री डाली पर क्रेडिट में नहीं डाली, या ऐसा भी सोच सकते हैं क्रेडिट में डाला पर डेबिट में नहीं डाला। सबको समझ रहा है बच्चे लोग? कंप्लीट ओमिशन में डेबिट में भी नहीं डाला, क्रेडिट में भी नहीं डाला। समझो फॉर एग्जांपल, एक जर्नल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो अकाउंटेंट ने परचेज को डेबिट किया पर मिस्टर ए को क्रेडिट नहीं किया, या मिस्टर ए को क्रेडिट किया पर परचेज को डेबिट नहीं किया। इन शॉर्ट पार्शियल ओमिशन, या तो डेबिट में रिकॉर्ड करना भूल गया या तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना भूल गया बच्चे लोग। एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल ओमिशन, इन शॉर्ट डेबिट डाला पर क्रेडिट नहीं डाला या क्रेडिट डाला पर डेबिट नहीं डाला। अब दिमाग लगा के बताओ, ट्रायल बैलेंस, टीबी कोई बीमारी का नाम नहीं है। ट्रायल बैलेंस पार्शियल ओमिशन में टैली होगा कि नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस क्या होता है सर? जिसपे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? इक्वल। तो डेबिट डाला पर क्रेडिट नहीं डाला, या उल्टा क्रेडिट डाला पर डेबिट नहीं डाला, तो ट्रायल बैलेंस बच्चे लोग टैली होने वाला नहीं है। अब कंप्लीट ओमिशन, डेबिट भी नहीं डाला, क्रेडिट भी नहीं डाला। अब लैपटॉप में 100 एंट्रीज करनी थी, आपने 99 एंट्रीज की, एक एंट्री नहीं की, एक एंट्री आप भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, 14 फेब था, होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने डेबिट भी नहीं डाला, क्रेडिट भी नहीं डाला, तो लैपटॉप से ऐसा आवाज नहीं आएगा टू 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 टू, आपने रॉन्ग किया है। लैपटॉप को पता नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया क्योंकि आपने 99 एंट्री की, एक एंट्री आप रिकॉर्ड करना भूल गए। नो डाउट रॉन्ग अमाउंट से होगा पर बच्चे लोग ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन एरर। उसमें हम एक थियरी क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एरर। उसमें पहला है एरर ऑफ ओमिशन। उसमें दो बातें, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। एकदम सिंपल, आपको भी मेरे साथ याद हो जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ एरर में पहला है एरर ऑफ ओमिशन, उस पे दो बातें, पार्शियल, कंप्लीट। पार्शियल में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कंप्लीट में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। पार्शियल का मतलब डेबिट में डाला पर क्रेडिट में नहीं डाला, या क्रेडिट डाला पर डेबिट नहीं डाला, जर्नल एंट्री।
कंप्लीट ओमिशन में जर्नल एंट्री में डेबिट भी नहीं डाला, क्रेडिट भी नहीं डाला। आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ कमीशन। अब इसमें भी मैं दो बातें ले रहा हूं। एरर इन नेम। अब यार एरर इन नेम ये कहां होता है? जब नाम सेम तरह के होते हैं तब दिक्कत आती है। या वैसे भी एरर हो गया, किसी और के अकाउंट के बदले किसी और के अकाउंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल पी सावंत के बदले एस सावंत में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब अकाउंटेंट को डेबिट करना था पी सावंत को, उसने डेबिट कर दिया एस सावंत को। डेबिट करना था राम को, डेबिट कर दिया रामू को। समझ रहा है बच्चे लोग? हाँ के ना? ईच एंड एवरीवन। तो एरर इन नेम। तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस बच्चे लोग टैली होगा कि नहीं होगा? अब लैपटॉप में मैं पी सावंत के बदले एस सावंत डेबिट करूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लैपटॉप को ये सब बातें पता नहीं है। समझ रहे हैं बच्चे लोग? हाँ के ना? डेबिट करना था भव्य को, डेबिट कर दिया भवू को। समझ रहे हैं बच्चे लोग? तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। एरर ऑफ कमीशन में दो बातें, एरर इन नेम नंबर 1, दूसरा है बच्चे लोग एरर इन अमाउंट। अब अमाउंट में देखो, एक जर्नल एंट्री फॉर एग्जांपल समझो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी 1 लाख की थी, तो सैलरी के डेबिट में 1 लाख लिखा अकाउंटेंट ने, पर बैंक को क्रेडिट करते वक्त 10,000 लिखा। तो ये वन साइडेड एरर है। एक साइड गलती की, सैलरी में बराबर लिखा पर बैंक में कितना लिखा? बराबर नहीं लिखा। सैलरी में 1 लाख लिखा पर बैंक में कितना लिखा? 10,000। तो दिमाग लगाओ, एरर इन अमाउंट वन साइडेड। ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि डेबिट में 1 लाख आया, क्रेडिट में कितना आया? 10,000। खूब सबको मेरी बातें समझती हो? बोथ साइडेड, सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स बाई चेक, तो जर्नल एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख की सैलरी है, अकाउंटेंट ने गलती से सैलरी में भी 10,000 लिखा, बैंक में भी 10,000 लिखा, दोनों में 10,000 लिखा, 10,000। तो एरर क्या हो गया? बोथ साइड हो गया, वन साइडेड नहीं। अब क्या है बच्चे लोग? बोथ साइडेड। तो अकाउंटेंट ने ये कर दिया, लैपटॉप को तो पता नहीं, डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टैली। नो डाउट गलत अमाउंट से हुआ पर टैली तो होगा ना। दोनों जगह 1 लाख के बदले कितना लिख दिया? 10,000। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो? मजाक मजाक में हमने 2 एरर कर दिए। एरर पहला एरर ऑफ ओमिशन था, दूसरा एरर ऑफ कमीशन है। सबको समझता है हाँ के ना? तीसरा यार बहुत इंटरेस्टिंग एरर है मेरे दोस्त, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये वो स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है जो जिससे तुम मार खाते थे, ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सॉरी, रियली सॉरी, रिस्पेक्ट। ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं समझेगा। हमने अब तक 2 एरर किए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन में 2 बातें, आप भी मेरे साथ घर पे बोलो, ये मेरा प्रैक्टिस नहीं है मेरे दोस्त। पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, उसमें है एरर इन नेम, एरर इन अमाउंट। एरर इन नेम में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एरर इन अमाउंट में भी 2 बातें, वन साइडेड, बोथ साइडेड। वन साइड में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बोथ साइडेड में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। मैं कोई लोरी नहीं सुना रहा हूं, होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। प्रिंसिपल एरर। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, ये समझेगा नहीं। समझो 5 अप्रैल को एक कंपनी है जिन्होंने मोटर कार खरीदा, तो जर्नल एंट्री क्या आया? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मोटर कार परचेज, 5 लाख की मोटर कार थी। बच्चे लोग समझता है ईच एंड एवरीवन हाँ के ना? 5 लाख का मोटर कार था, ये एंट्री अकाउंटेंट ने पास की। अब सुनो, 10 अप्रैल को ये मोटर कार में पेट्रोल भरा है 5,000 का। अब अकाउंटेंट क्या सोच रहा है कि 5,000 का पेट्रोल किसके अंदर गया? मोटर कार के अंदर गया, ऐसा अकाउंटेंट सोच रहा है। तो उसने जर्नल एंट्री पास की, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5,000 का पैसा गया पेट्रोल के लिए। अब बात समझो मेरे दोस्त, ईच एंड एवरीवन, हम तो कॉमर्स वाले हैं। अब जो साइंस वाला रहेगा, आर्ट्स वाला रहेगा, या जिसको अकाउंट्स नहीं आता, वो क्या सोचेगा? अगर समझो कंपनी का अकाउंट्स देख रहा है, वो इन्वेस्टर है, तो उसको अकाउंट्स आता नहीं है। अब वो चेक कर रहा है अकाउंट्स, तो वो क्या देख रहा है?
5 तारीख को जो मोटर कार के लिए 5 लाख रुपया लग रहा था, 10 तारीख को वही मोटर कार कितने में मिल रही है? 5,000। वो क्या बोलेगा, क्या गवर्नमेंट है इंडिया की, मजा आ गया, मेरा वोट इसी गवर्नमेंट को जाएगा। क्योंकि 5 तारीख से 10 तारीख में 5 दिन के अंदर मोटर कार का जो भाव 5 लाख था वो 5,000 हो गया। इससे ज्यादा पब्लिक को और क्या चाहिए? हमारा वोट आपके साथ, हम इसी गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो हमारा नादान अकाउंटेंट है, इसने गलती की। इसको यहाँ पे मोटर कार नहीं लिखना चाहिए था, इसको यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल लिखना चाहिए था। इसने थर्ड एरर का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसने प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया। कैसे प्रिंसिपल चेंज किया मैं समझाता हूं, सुनो। एक तरफ था मोटर कार और एक तरफ है पेट्रोल, दोनों में बहुत फर्क है। मोटर कार असेट है और मोटर कार कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। पेट्रोल एक्सपेंस है बच्चे लोग, और पेट्रोल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। हमारे अकाउंटेंट ने पूरा फंडा ही चेंज कर दिया, इसलिए प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल क्यों बोले? क्योंकि कैपिटल देखो, और अगर और डिटेल में जाओगे तो असेट है। असेट कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? याद करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है कि नहीं? और नॉमिनल कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद होगा आपको, एक डेफिनेशन था, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स बर्थ टू असेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बर्थ टू नॉमिनल अकाउंट। समझ रहे हो? तो इसने प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया। कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, या रेवेन्यू को कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी सोच सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। सर कैसे? देखो ना, मोटर कार लिख दिया पर लिखना क्या था? पेट्रोल। और पेट्रोल कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। मोटर कार कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहा है? रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, प्रिंसिपल ही चेंज हो गया। क्यों? मोटर कार असेट में आता है, पेट्रोल एक्सपेंस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोटर कार कौन सा अकाउंट है? रियल। पेट्रोल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया। पर एक बात बताओ, मैं मोटर कार डेबिट करूं या पेट्रोल डेबिट करूं, उससे लैपटॉप में कुछ फर्क पड़ेगा? लैपटॉप से आवाज आएगा, कंप्यूटर से आवाज आएगा, टू 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 टू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चे लोग, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। होप सो आपको मेरी बात समझी हो। कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा। मोटर कार, सुनो, डेबिट करना था पेट्रोल को, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया मोटर कार को। समझ रहा है बच्चे लोग? मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा प्लीज। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का मुझे एक और एग्जांपल देना ही पड़ेगा। समझो फॉर एग्जांपल, ईच एंड एवरीवन, मैंने बिल्डिंग को रिपेयर कराया। तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, पर ये रिपेयरिंग किसका हो रहा है? बिल्डिंग का हो रहा है। तो हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया बिल्डिंग को, रिपेयर डेबिट ना करते हुए बिल्डिंग को डेबिट किया बच्चे लोग। तो अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास की? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मेरी बात समझो, फर्क समझो। आप बोले क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई बहुत फर्क पड़ेगा। रिपेयर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। समझ रहे हो? ये कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। अब रिपेयर के बदले आपने बिल्डिंग, मतलब रिपेयर को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल। समझ रहे हो? और बिल्डिंग क्या है? असेट। समझ रहे हो? और ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने पूरा प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया। कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। थर्ड एरर वेरी इंटरेस्टिंग है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबको समझा? एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अब एरर नंबर 4, बस 4 ही एरर है। कॉम्पेंसेटिंग एरर, अब ये नहीं समझेगा ऐसा। क्या लिखा है मैंने? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेबिट इज कॉम्पेंसेटेड बाय एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा। सर ये क्या है? नहीं समझा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो। अब 2 जर्नल एंट्री है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। समझो 2 जर्नल एंट्री, एक जून की एंट्री, 30 जून की एक एंट्री है। परचेज
अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। 1 लाख का था तो अकाउंटेंट ने डेबिट में 1 लाख लिखा पर क्रेडिट में गलती से 10,000 लिखा। ये एक एरर हुआ। अकाउंटेंट को ये बात का पता नहीं है मेरे दोस्त। अब 9 अक्टूबर को ऐसे रैंडम डेट लिया मैंने, एक जर्नल एंट्री है, कुछ भी ले लो, चलो ठीक है ऐसा ले लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख का था तो अकाउंटेंट ने बैंक में तो 1 लाख लिखा और यहाँ पे 10,000 लिखा। देखो ऐसे देखा तो एरर हुआ और ये दोनों एंट्री का कोई कनेक्शन नहीं है। 1000 एंट्री पास करनी थी, अकाउंटेंट ने 998 परफेक्ट की, सिर्फ ये 2 एंट्री में गलती की। अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं। अब समझो ट्रायल बैलेंस बन रहा है मेरे दोस्त, समझो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। परचेस कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा, बराबर। परचेस डेबिट में कितना आया बोलो, 1 लाख, बराबर। मिस्टर ए कहां पे आएगा, क्रेडिट में, कितना आया, मिस्टर ए क्रेडिट में कितना आया, 10,000। फिर ड्राइंग्स क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितना आया ड्राइंग्स डेबिट में, देखो 10,000। और बैंक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट कितना आया, 1 लाख। तो अब टोटल करो, 1,10,000 डेबिट में और 1,10,000 क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया। तो कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक की गलती ने दूसरे की गलती को छुपा दिया। समझ रहे हो, हमारे घर में भी यही होता है, ईच एंड एवरीवन। यहाँ पे आपने गलती की 10,000, 1 लाख के बदले कितना लिखा, 10,000। यहाँ क्रेडिट में गलती हो गई, 90,000 कम लिखा। पर यहाँ पे भी हुआ, डेबिट में गलती हो गई, 90,000 कम लिखा। तो डेबिट और क्रेडिट कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो गया। अकाउंटेंट को क्या लग रहा है, क्या मस्त अकाउंट्स करता हूं मैं, एक ही बार में ट्रायल बैलेंस टैली, आई एम परफेक्ट। पर उसको पता नहीं है एरर हो गया, कॉम्पेंसेटिंग एरर। चौथे एरर का नाम क्या है, कॉम्पेंसेटिंग एरर। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेबिट इज कॉम्पेंसेटेड बाय एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, हाँ मैंने प्रूव करके बताया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है। तो बच्चे लोग आज का लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, कहीं ना कहीं हमने 4 एरर किए, 4 एरर। रेक्टिफिकेशन एरर चैप्टर का नाम है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में, थियरी में, हर जगह आपको काम आएगा। आज हमने 4 एरर किए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 5 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर है और कुछ ऑब्जेक्टिव या थियरी आ सकता है। पहला था एरर ऑफ ओमिशन, उसमें 2 बातें, पार्शियल एंड कंप्लीट। पार्शियल में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कंप्लीट में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। आपको भी मेरे साथ रिवाइज करना है। सेकेंड था एरर ऑफ कमीशन, इसमें 2 बातें, एरर इन नेम, एरर इन अमाउंट। एरर इन नेम में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एरर इन अमाउंट में 2 बातें, वन साइडेड है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बोथ साइडेड है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। थर्ड था एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। मैंने इस पे 2 एग्जांपल दिए, एक मोटर कार और एक रिपेयर, ओके। चौथा था कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेबिट इज कॉम्पेंसेटेड बाय एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट की गलती ने क्रेडिट को छुपा दिया या क्रेडिट की गलती का डेबिट को छुपा दिया। इन शॉर्ट वो क्या हो गया, टैली हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम पे फोकस करेंगे। होप सबको मेरी ये बातें समझती हो, ईच एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।